सुरेंद्र राजपूत जी सवाल राहुल गांधी पर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हैं। जब बिहार में चुनाव होता है तो वो हरियाणा की बात करते हैं, जब वो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कोर्ट से उन्हें फटकार पड़ जाती है। सवाल ये है कि आप मीडिया को गोदी मीडिया कह सकते हैं, आप किसी प्रवक्ता को या किसी राजनीतिक विश्लेषक को किसी पार्टी का प्रो बता सकते हैं, लेकिन ये 272 लोग जो हैं, जिसमें पूर्व सैन्य अधिकारी शामिल हैं, जिसमें डिप्लोमेट शामिल हैं, जिन्होंने विपक्ष के इस आरोप लगाने के खेल को एक प्रोपोगेंडा बताया है, उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें देश का सम्मानित नागरिक कहेंगे अनुराग। और रही बात गोदी मीडिया कहना, लंपट मीडिया कहना, लटपट मीडिया कहना, अटपट झटपट मीडिया कहना, हाँ। ये सब आप लोगों के काम होते होंगे, हाँ। हम इस तरीके की बात नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गोदी मीडिया सुनने का इतना ही शौक है, मुझे कोई शौक नहीं है सुरेंद्र राजपूत, और मेरी डिबेट में ये शब्द बोलने की हिम्मत भी मत कीजिएगा। मैं आपको ये बता दूं, मेरे से तो कम मत बोलिएगा, इस चैनल पर मत बोलिएगा ये बात, और नहीं तो आपको साबित करना पड़ेगा, और साबित कर दिया तो प्रवक्ता ही छोड़नी पड़ेगी। नहीं साबित नहीं कर पाए तो प्रवक्ता ही छोड़नी पड़ेगी, साबित कर दिया तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं ये बात डंके की चोट पर ताल ठोक के कहता हूँ। सुन लीजिए, ताल ठोक के हम कह रहे हैं कि आप लोग गोदी मीडिया छुड़वा दीजिए हमसे प्रवक्ता की। नहीं, आप बेशर्माई का कोई इलाज नहीं है सर, बेशर्माई का कोई इलाज नहीं। अगर आप जी न्यूज को गोदी मीडिया कह रहे हैं, नहीं की भाषा मत करो। अरे एक बात और सुनो, ये कहा गोदी मीडिया, नहीं, मैंने कहा अरे आपके बहुत सारे प्रवक्ता तमाम जगहों पर तो गोदी मीडिया कह दिया तो क्या हो गया? कांग्रेस कहती नहीं है क्या मीडिया को गोदी मीडिया? और आप क्यों कह रहे हैं गोदी मीडिया नहीं है? नहीं, एक बात सुनिए, आप बौखला क्यों गए? आप कहते हैं तो आप बौखला क्यों गए? इसी खींच की तो बात हो रही है, इसी बौखलाहट की तो बात हो रही है। हार के बाद ये बौखलाहट क्यों होती है आपके अंदर कि आप मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, लोगों को सरकारी प्रवक्ता कहते हैं? क्यों कहते हैं आप ये सब? सीना ठोक के कह रहा हूं, अनुराग मुस्कान गोदी मीडिया है, क्योंकि गोदी मीडिया अनुराग मुस्कान ने खुद कहा। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं आपका थैंक यू कर रहा हूं सर, फिर ठीक है, मैं आपका थैंक यू कर रहा हूं। ऐसे आदमी को मैं अपनी डिबेट में नहीं बैठने दूंगा जिसके पास मेरे सवालों का तो जवाब है नहीं। मुझे पता था आप यही करेंगे, क्योंकि आपके पास सवालों का जवाब है नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के बिना देश का काम चल रहा है, मेरी डिबेट का काम भी चल जाएगा सर, मेरी डिबेट का काम भी चल जाएगा। कोई तो पूछता है आपको, और वहां पर भी आकर आप इस तरीके की बदतमीजी करते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, हटा दीजिए। सुरेंद्र राजपूत, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सुरेंद्र राजपूत जी को शांति मिले, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं सीधे रुख कर रहा हूं अब राकेश उपाध्याय जी का। राकेश उपाध्याय जी, सवाल यह है कि आप हार से इतना ज्यादा बौखला जाते हैं कि आप आत्ममंथन के उस परिधि से भी बाहर निकल जाते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये क्या तमीज है कांग्रेस की? और यही नहीं, मैं तमाम चैनलों पर देख रहा हूं अनावश्यक रूप से बदतमीजी कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। ये एक अजीब सी मानसिकता में विपक्ष के नेता और उनके प्रवक्ता जी रहे हैं। हाँ। और हमारे कुछ पत्रकारों ने ये सब स्लोगनरिंग की थी। हाँ। और उसी के कारण बिहार के चुनाव के रिजल्ट के बाद उन्हीं पत्रकारों में भी मतभेद खड़े हो गए हैं। हाँ। और भारी मीम्स और रील्स चल रही हैं। अब इस तरह की भाषा बोलना और चीखने चिल्लाने लगना, किसी को बोलने न देना, और जिनका अच्छा खासा कैरियर है, 25 साल 30 साल 40 साल से पत्रकारिता में है, उनके ऊपर भी। सर मैं माफी चाहूंगा, आप मुझे पीसीआर से खबर मिली है कि आपके माइक में कुछ इशू आ रहा है, इसको दूर करते हैं।